सीताराम सीताराम। राम लक्ष्मण सीता निषाद राज केवट प्रयागराज पहुँचते हैं और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। उसके पश्चात भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। भरद्वाज मुनि को प्रणाम करते हैं। भरद्वाज मुनि भगवान को दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भरद्वाज मुनि कहते, हे राम, आपके आगमन से मेरा तप सब पूर्ण हुआ। भरद्वाज मुनि कहते कि हे प्रभु, आपके आगमन से मैंने जितनी तप किया उस तप का फल को प्राप्त मिला, फल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भरद्वाज मुनि भगवान से विनती करते। उसके पश्चात भगवान को सुंदर फल का भोजन कराते। भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी निषाद राज केवट एक रात्रि भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते। दूसरे दिन रामचंद्र जी पूछते कि हे प्रभु, मैं किस मार्ग से जाऊं, कहाँ रहूं? तो भरद्वाज मुनि कहते, हे अंतर्यामी, आप जिस मार्ग से जाओगे वही मार्ग सुलभ हो जाएगा। आप जहां रहोगे वही सुंदर जगह हो जाएगा। इस प्रकार भरद्वाज मुनि राम से कहते, लेकिन अब कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, इस प्रकार की बातें भरद्वाज मुनि कहते कि हे प्रभु, आपके लिए उत्तम स्थान चित्रकूट होगा और चित्रकूट यहाँ से दूर पड़ती है। मैं अपने कुछ सेवक को आपको साथ छोड़ देता हूँ और सेवक मार्ग दिखलाते हुए यमुना नदी के तट पर पहुंचा देगा। प्रभु उस पार चले जाइएगा तो चित्रकूट आपको दिखाई देने लगेगा। वहां बहुत से साधु संत आज भी ध्यान में मग्न रहते। इस प्रकार भरद्वाज मुनि दो चार सेवकों को भगवान के साथ छोड़ते हैं। कहते हैं कि भाई, अपने सेवक को कहते कि भगवान को, सीताराम को रास्ते दिखलाकर यमुना नदी पार करवा कर लौट आना। जब सेवकों ने जाना कि भगवान के साथ जाना है तो सेवक मन में ऐसा विचार करते कि भगवान की कृपा से ये सौभाग्य मुझे मिला कि आज मैं दुनिया के रास्ता बताने वाले आज मुझसे लीला करने के लिए मुझसे पूछते कि रास्ता बतलाओ। ये प्रभु की लीला नहीं है तो और क्या है। इस प्रकार मन में प्रसन्न होकर कहते गाते और श्री राम सीता जी को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही श्री सीताराम जी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में गांव, नगर, बस्ती मिलती। जिस गांव के तरफ से भगवान जाते उस गांव को स्त्री, पुरुष, बूढ़े दौड़ दौड़ कर अपने काम धंधे को छोड़कर भगवान को देखने चले आते।
भगवान को देखकर उस ग्रामवासी पूछते कि आप कौन हैं? इतने सुंदर आज तक हमने ऐसा सुंदर दिव्य पुरुष को देखा ही नहीं। बूढ़े पूछते कि हे प्रभु आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं? इस प्रकार निषाद राज जी कहते कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, और राजा दशरथ जी का ये पतोह सीता है, ये बन जा रहे हैं। इस प्रकार जब गांव के नर नारी सुनते कि बन जा रहे हैं तो गांव के नर नारी सब कहते कि राजा दशरथ ने हमारे भाग के लिए राम को वन भेजे हैं ताकि राम को मैं अपने आंखों से देख सकूं। इस प्रकार राम लक्ष्मण सीता को ग्राम के नर नारी सब देखते, पूछते, प्रेम करते। थोड़े दूर बाद राम लक्ष्मण सीता वाल्मीकि आश्रम पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि आश्रम में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी महामुनि वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात जो भरद्वाज मुनि का सेवक थे भगवान उन्हें वापस लौटाते हैं कि हे भाइयों तुम अपने गुरु के पास चले जाओ, मैं आज का दिन अपने गुरु के पास रात्रि बिताऊंगा। इस प्रकार राम लक्ष्मण सीता केवट विश्वामित्र क्षमा करे वाल्मीकि आश्रम में निवास करते हैं एक रात। भगवान सब जगह हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आने पर ही जीव का समझ में आता है कि भगवान से मुझे दर्शन हुआ। तो भगवान आज यही कर रहे हैं कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष अवतार लेकर सामने दिखते और अपने संतों से मिलते, कोई बड़ा हो उन्हें प्रणाम करते, छोटा हो तो आशीर्वाद देते। इस प्रकार भगवान वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी से लीलाएं पूछते, कथा पूछते, धर्म का ज्ञान पूछते और सीता राम लक्ष्मण जी केवट एक रात्रि वाल्मीकि आश्रम में निवास किए और दूसरे दिन प्रातः स्नान करके रामचंद्र जी अपने गुरु से कहते, वाल्मीकि जी से कहते कि हे गुरुवर मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ रहूं। इस कथा को सुनिए वाल्मीकि जी क्या कहते हैं। वाल्मीकि जी कहते कि हे प्रभु जो मनुष्य छल कपट छोड़कर आपका भजन करे उसके हृदय में निवास कीजिए। वाल्मीकि जी कहते हे राम उस मनुष्य के हृदय में निवास कीजिए जो हर समय सत्य का खोज करता चलता हो। वाल्मीकि जी कहते माता पिता भाई गुरु सब आपको माने उसके हृदय में निवास कीजिए। वाल्मीकि जी कहते कि हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, जो मनुष्य आपका सुंदर मूर्ति का ध्यान करे उसके हृदय में विराजमान हो जाइए, उसके शरीर में, उसके मन में, उसके हृदय में वास कीजिए। इस प्रकार त्रिकालदर्शी महामुनि वाल्मीकि जी दिव्य बात कहते हैं तो प्रभु मुस्कुराकर मन में विचार करते कि कहीं भेद न खुल जाए। इस प्रकार
रामचंद्र जी कहते कि हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, प्रभु मैं कहाँ रहूं अभी, ये बात कही। तो वाल्मीकि जी कहते, हे राम, आप चित्रकूट में निवास कीजिए, वही आपके लिए सुगम आरामदायक। मैं तो जानता हूं कि आपने किस लिए आया है, तो वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। शत्रु का नाश करना है वो भी समझ में आ जाएगी, और बहुत सारे साधु संत आपको दर्शन देंगे, ये भी समझ में आ जाएगी। इस प्रकार वाल्मीकि जी कहते हैं कि यहाँ से थोड़ा दूर आगे जमुना नदी है, वहां पे राम उस पार जाने के लिए कोई नाव नहीं मिलेगी, नाव नहीं मिलेगी, बांस का बेड़ा बना करके और उस पार चले जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी केवट महामुनि वाल्मीकि जी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर आगे बढ़ते। रामचंद्र जी जैसे ही जमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं, केवट जी भगवान के उस पार जाने के लिए बांस का बेड़ा बनाते हैं, और रामचंद्र जी केवट से कहते कि भाई अब आप वापस लौट जाओ, अपने राज को, अपने काम धंधे को बहुत दिन से छोड़ दिया है, मेरे साथ है, इसलिए भाई अब आप अपने राज्य को लौट जाओ और अपने कार्यभार को देखो। जैसे ही भगवान रामचंद्र जी केवट से कहते तो केवट रोने लगते, और केवट कहते कि प्रभु अभी और आगे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो भगवान कहते कि समस्या मनुष्य के जीवन में पल पल मिलती है, इस कथा को ध्यान दे। रामचंद्र जी केवट से कहते कि समस्या, कठिनाई मनुष्य के जीवन में पल पल आते हैं, लेकिन जिन्हें ईश्वर पर भरोसा हो, जिस मनुष्य के ईश्वर पर भरोसा हो, उसका समस्या, कठिनाई भगवान ले लेते हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी केवट को समझाते कि ईश्वर है वही मदद करेंगे, और हे भाई तुम अपने राज्य को लौट जाओ। उस जमुना नदी के तट पर, उस जमुना नदी का जल भगवान के रंग के ही श्याम रंग था, श्याम रंग। केवट जी भगवान को प्रणाम करते हैं और रोते हुए वहां से लौट जाते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता उस बांस के बेड़े बनाए हुए पर सवार होकर उस पार चले जाते हैं। भगवान उस पार जाते हैं तो चित्रकूट अभी बहुत दूर है, उस रास्ते में बहुत सारी गांव बस्ती मिलती है, उस कथा को ध्यान दे। भगवान सीताराम जी रास्ते में चलते चलते प्यास लग जाती है। सीता जी कहते हैं स्वामी बहुत जोरों से प्यास लग गई। भगवान मुस्कुराते और आगे बढ़ते एक ग्राम के पास पहुंचते, ग्राम से बाहर रास्ते, वहां पे पहुंचते भगवान, वहां पे कुआं बनाई हुई है। उस ग्राम के सभी मनुष्य उस कुआं से जल लेकर अपने कार्य को पूर्ति करते हैं। उसी समय भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी उस कुआं के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे भाई मुझे थोड़ा पानी पिला दो। जैसे ही उस कुआं पर भरने वाले जल स्त्री थे, भगवान को देखकर
प्रेम मगन हो गए और उस कुआं पर जल को भरने वाले जितने स्त्री थे अपने अपने बाल्टी से जल लेकर भगवान को इस प्रकार पिलाते। भगवान को जल पिलाते। दुनिया को जल पिलाने वाले, दुनिया को भोजन देने वाले, दुनिया को रक्षा करने वाले आज वन यात्रा में स्वयं भगवान जल मांगते हैं कि भाई हमको जल पिला दो। ये प्रभु की लीला सुनकर समझ में नहीं आती और कभी कभी मुनि भी मोहित हो जाते हैं, लेकिन संपूर्ण वेदों के ज्ञाता भगवान से प्रेम रखते कि नहीं, इस पृथ्वी पर भगवान धर्म के रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, दुष्टों को नाश के लिए अवतार लिए हैं, तो लीला से प्रभु ये सब कर्म करते और भक्तों से प्रेम करते, भक्तों से प्रेम करते। जल पीना, ये भगवान प्रेम दिखाते हैं अपने भक्तों से। भगवान जल पीकर उसी कुआं के बगल में एक बट वृक्ष था, सीता राम लक्ष्मण विश्राम करने लगे। उस ग्राम के सब नारी सीता जी के पास पहुंची। उस ग्राम की सब नारी सीता जी के पास पहुंची और कहने लगी, हे सुंदरी, हे सुंदरी, तुम कहां जा रही? ये दो राजकुमार हैं ना, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? उस ग्राम के नर नारी पूछते कि मुझसे जो गलती, मैं तुमसे आपसे ये बातें पूछ रहा हूं, अगर हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करें, लेकिन मुझे लालसा है कि ये दो राजकुमार कौन हैं जो तुम इनके साथ जा रही हो। तो सीता जी शर्माती हुई कहती, सीता जी शर्माती हुई कहती कि हे माता, ग्राम की स्त्री को सीता जी माता कहती कि हे माता, जो गोरे रंग के हैं ना, जो गोरे रंग के, उनका नाम लक्ष्मण जी है, वो हमारे देवर हैं। और उसके बाद सीता जी कहती कि जो श्याम रंग के हैं ना, वो हमारे पति देव हैं। इस प्रकार सीता जी मन में सकुचती हुई, शर्माती हुई, लजाती हुई तिरछी नजर से इशारा करके बतलाई। जैसे ही ये बात कही तो उस ग्राम के स्त्री प्रेम में मगन हो जाते हैं और उस ग्राम की स्त्री सीता से कहते कि तुम इतने सुंदर हो, इतने तुम्हारे पति सुंदर हैं, इतने सुंदर तुम्हारे देवर हैं, ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान आए हैं। इस प्रकार सुंदर सुंदर कथाएं कहते रहते, सीता जी को सुनाते रहते। थोड़े देर बाद लक्ष्मण जी कहते, राम जी कहते कि सीते चलो, अब बहुत लेट हो जाएगा, और भगवान वहां से चल देते हैं। इस प्रकार भगवान धर्म की कथाएं कहते, सीता को सुनाते हुए, ग्राम के नर नारी को देखते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक तपस्वी के भेष में एक दिव्य पुरुष भगवान के साथ हो लेता है, लेकिन इसका वर्णन तुलसीदास जी नहीं करते हैं कि ये कौन पुरुष है। बहुत देर साथ में चलता है। ऐसे तो बताया जाता है कि हनुमान जी भगवान से मिलने आते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका वर्णन नहीं है।
इस प्रकार सीता राम लक्ष्मण धार्मिक कथाओं को कहते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं भगवान अपने सीता जी को थकावट दूर करने के लिए रुकते हैं। इस प्रकार परम आनंद के साथ भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं। जैसे ही भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी एक सुंदर स्थान देखते हैं, सुंदर जगह देखते हैं और कहते हैं कि हे भैया, यहीं पे हम लोग रहें। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी अच्छी लगी। लेकिन चित्रकूट में जैसे ही कोल भिलनी सुना कि राम आए हैं, कोल भिलनी दौड़ते हुए भगवान को देखते और प्रभु को सुंदर मुख देखकर कोल भिलनी भगवान से प्रेम करते और कहते, हे राम, मैं तो नीच हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, फिर भी जो मुझे आज्ञा दो मैं तुरंत आपको सेवा करूंगा। इस प्रकार कोल भिलनी भगवान को सेवा करने के लिए प्रसन्न हो जाते और कोल भिलनी दूर दूर से सुंदर फल लाते और भगवान को भोजन कराते। तब तक उस चित्रकूट में जितने साधु समाज रहते थे, दूर दूर पे भगवान को दर्शन करने के लिए आते हैं। और जितने साधु महात्मा तपस्वी सब हैं, ये सुनते कि भगवान चित्रकूट में निवास करेंगे तो सब साधु समाज भगवान के लिए एक सुंदर पनकुटी बनाते हैं। साधु समाज भगवान के लिए सुंदर रहने के लिए एक पनकुटी बनाते हैं और भगवान को दर्शन करते हैं। कुछ दिन तक सब साधु समाज भगवान से दर्शन करते, भगवान के लिए व्यवस्थाएं करते। भगवान भी सबसे मिलते, सबसे धर्म की बातें पूछते, कहते। इस प्रकार चित्रकूट में प्रेम पूर्वक भगवान निवास करने लगे। अब ये कथा वनगमन यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन अब कथा को पीछे की तरफ मोड़ लेनी है। पीछे की तरफ जैसे ही निषाद राज गुहा अपने घर पहुंचता, अर्थात सिंगवेरपुर पहुंचता, उस गंगा जी के तट पर पहुंचता तो देखता कि सुमंत जी अभी यहीं पे हैं। निषाद राज देखते कि सुमंत जी अभी अयोध्या नहीं गए, सुमंत जी अभी अयोध्या नहीं गए। और निषाद राजगुह सुमंत जी से दौड़ते हुए पूछते हैं तो सुमंत जी इतने आश्चर्यचकित से समाधि में हो गए थे, खाली आंख खुला था, राम को आने का प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही निषाद राजगुहा सुमंत जी को पकड़ते हैं तो सुमंत जी का ध्यान समाधि टूटता है और सुमंत जी कहते, हे निषाद राज, राम आ गए, सीता आ गई, लक्ष्मण आ गए। इस प्रकार कहते हुए सुमंत जी पृथ्वी पर गिर पड़े। निषाद राज इतने व्याकुल हो गए कि हे भाई, मैं इन सुमंत जी का क्या करूं, कैसे समझाऊं। निषाद राज गुहा सुमंत जी को बड़ी शांति पूर्वक समझाते हैं और कहते कि हे महामंत्री सुमंत जी, आप तो महाराज दशरथ के सेवक हैं और महाराज दशरथ धर्म के ज्ञाता हैं, उनके सेवक आप हैं। आप इतने दुखी हो जाइएगा तो
आपका राज दरबार में क्या होगा। आप अपने मन को संभाले और अयोध्या लौट जाए। लेकिन सुमंत जी कहते, हे भाया, मैं किस प्रकार अयोध्या जाऊं, मैं किस प्रकार अयोध्या जाऊं। जब हम अयोध्या जाएंगे तो दशरथ जी पूछेंगे तो मैं क्या उनसे कहूंगा। राम की माता कौशल्या जैसे नई गाय ब्याई हुई बच्चे के लिए तड़पती है, वैसे जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो राम की माता कौशल्या जी मुझसे पूछेगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार सुमंत जी कहते कहते रोने लगते। तो निषाद राजगुहा मन में विचार करते कि ये सुमंत जी अकेला छोड़ने लायक नहीं है, और निषाद राजगुहा अपने कुछ सेवकों को बुलाते हैं और उस सेवक को कहते कि सुमंत जी को अयोध्या छोड़कर वापस आओ, और समझाते कहते ये तो सुमंत जी की बातें हैं, अब रथ की जो घोड़े है उसकी कथा को श्रवण करें। उस रथ में 4 घोड़े लगे हुए थे सफेद वर्ण के। घोड़े इस प्रकार हिनहिनाते जैसे काफी उनका कोई मारपीट किया हो, इस प्रकार घोड़े हिनहिनाते। उस घोड़े की आंखों में आंसू बहते बहते मुख पर गिरे टप टप जल की तरह। इस घोड़ा इतना व्याकुल होते कि अगर कोई व्यक्ति राम का नाम ले ले तो घोड़ा उसकी ओर ताकने लगता। घोड़े का ये अवस्थाएं थी, लेकिन किसी भी कारण से रोका तो नहीं जा सकता है, धर्म पर तो चलना ही होगा। इस प्रकार निषाद राजगुहा सुमंत जी को रथ पर बैठवाते हैं और अपने सेवकों को साथ भेजकर अयोध्या के लिए रवाना करते हैं। सुमंत जी घोड़ा हाँकते, लेकिन घोड़े कभी दाएं कभी बाएं कभी इधर उधर भाग जाती, ठीक मार्ग से घोड़ा भी नहीं चलती। सुमंत जी मन में विचार करती कि हे भगवान, ऐसी दुख कभी कानों से भी मैं नहीं सुना, आज आंखों से देखने को मिलता है। इस प्रकार सुमंत जी मन में पछतावा करते करते तामसा नदी के पास पहुंच गए। तामसा नदी के पास पहुंचते तो सुमंत जी कहते, हे सेवक, अब आप लोग लौट जाइए, मैं यहां से अयोध्या चला जाऊंगा। और सुमंत जी निषाद राजगुहा के जो सेवक थे लौटा देते हैं, और सुमंत जी तामसा नदी के पास रथ को खड़ा करके मन में विचार करते कि अभी दिन है, भगवान सूर्य देव प्रकाश दे रहे हैं, मैं दिन के समय में अयोध्या नहीं जा सकता। मैं दिन के समय में अगर अयोध्या जाऊं रथ लेकर तो अयोध्या के सभी नर नारी दौड़ पड़ेंगे और मैं एक साथ सबका उत्तर नहीं दे सकता। अगर उत्तर खुशहाली का होती तो मैं अपने शक्ति से भी कह सकता, लेकिन ये दुख की बात इतनी है और मेरा शरीर भी छीन है, मैं तो उत्तर देने के भी लायक नहीं हूं। इस प्रकार सुमंत जी तामसा नदी के पास दिन भर रथ को खड़ा करके रहते। रात्रि के समय सायंकाल हो गई, अंधेरा हो गया, तो सुमंत जी धीरे धीरे रथ को अयोध्या की ओर बढ़ाते हैं। जैसे ही सुमंत जी
अयोध्या पहुंचते, राजमहल में पहुंचते तो इस प्रकार सूना दिखाई देता, इस प्रकार सूना दिखाई देता। ऐसे लगता कि ये कोई विचित्र जगह है, यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। जो जहाँ है चुप है, कोई आवाज नहीं, एक पक्षी के भी आवाज नहीं मिलती अयोध्या में। जो है जहाँ है शोक में मग्न है, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता। सुमंत जी अयोध्या पहुंचकर राज दरबार में रथ को रोकते और धीरे से रथ से घोड़ों को हटाकर चुपचाप शांति से, जैसे ही सुमंत जी पहुंचे तो राम जी की माता कौशल्या सुमंत जी को इस प्रकार निहारती, इस प्रकार देखती, सुमंत जी रोने लगे। और सुमंत जी महाराज दशरथ जी के पास जाते हैं और जाकर जय जीव कह के प्रणाम करते हैं। जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि सुमंत आए हैं तो सुमंत को देखकर जैसे डूबती हुई नाव में कुछ सहारा मिल जाए, राजा दशरथ सुमंत जी को हाथों से पकड़ लेते हैं और कहते कि हे सुमंत, राम आ गए, सीता आ गई, लक्ष्मण आ गया। इस प्रकार आंखें लाल लाल है, आंसू से भर गई है। इस प्रकार राजा दशरथ जी सुमंत से पूछते, सुमंत जी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। सुमंत कुछ नहीं बोलते और रोते। राम जी की माता कौशल्या जी से राजा दशरथ कहते, हे कौशल्य, राजा दशरथ कहते राम के माता से, हे कौशल्य, तुम अपने कमरे में मुझे ले चलो। सुमंत जी और राम जी की माता कौशल्या जी दोनों हाथ पकड़कर राजा दशरथ को उठाते और राजा दशरथ कहते, हे कैकई, राजा दशरथ कहते, रे कैकई पापिनी, मैं तुझे त्याग कर देता हूं। राजा दशरथ कहते कि तुम पत्नी की योग नहीं, मैं तुझे त्याग करता हूं, अब तुम मुझे जीते जी मेरे आंखों के सामने कभी मत आना। इस प्रकार राजा दशरथ जी कैकई से कहते, कैकई को कहते कि रे पापनी, राजा दशरथ जी राम जी की माता कौशल्य के कमरे में आते हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और कहते कि हे कौशल्य, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। राम जी की माता कहती, हे स्वामी, आप तो धर्म के धुरंधर हैं, आप तो पंडित हैं, वेद के जानकारक हैं, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? राम फिर आएगा, लक्ष्मण फिर आएगा, सीता फिर आएगी प्रभु। इस प्रकार राम जी की माता अपने पतिनाथ को समझाती, लेकिन दशरथ जी कहते कि नहीं कौशल्य, मेरे जीवन में एक पाप हो गई है, एक अधर्म काम हो गया है, जिसके कारण से अब मुझे मृत्यु हो ही जाएगा
और दशरथ जी कहते कि मैं जब युवराज था तो मेरी शादी नहीं हुई थी। उस समय की ये बात है कि मैं श्रवण कुमार को मैंने भूल के कारण से वध कर दिया था। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया था कि पुत्र के वियोग में तुझे तड़प तड़प कर मरना होगा। मैं भी उस सन्यासी, उस महात्मा श्रवण कुमार के माता पिता को पुत्र छीन लिया था। राजा दशरथ जी कहते, हे कौशल्य, मैं उस समय युवराज था, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गई। श्रवण कुमार के माता पिता का एक ही लाडला पुत्र था, श्रवण कुमार। और श्रवण कुमार भगवान के भक्त थे, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा ले जा रहे थे। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, लेकिन पुत्र का स्नेह देखिए, धर्म का कितना ज्ञाता था श्रवण कुमार कि अपने अंधे माता पिता को बांस की बहंगी बनाकर तीर्थ यात्रा ले जाता था। और उस माता पिता को अपने प्यास को बुझाने के लिए श्रवण कुमार नदी में जल ले जा रहा था, जल भर रहा था। उसी समय में शतवेदी नामक बाण से मैं समझा कि कोई जानवर जल पी रहा है, ऐसे आवाज सुनाई पड़ी और मैं शतवेदी बाण से उस श्रवण कुमार को वध कर दिया। जब मैंने जाकर देखा ये तो कोई साधु है, ज्ञानी है, मैं उसे उठाया, पूछा तो उस बालक ने, श्रवण कुमार ने कहा कि जो किया वो तो ठीक है, लेकिन हमारे माता पिता को जल पिला दीजिए। और मैं उस जल को ले जाकर श्रवण कुमार को माता पिता को दिया, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र को आवाज नहीं मिले तो श्रवण कुमार के माता पिता समझ गए कि ये कोई दूसरा आया है। और मैं परिचय दिया, कहा, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता मुझे क्षमा नहीं कर सके और कहते कि जिस मैं अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर जैसा मर रहा हूँ, वैसे ही आप एक दिन भी अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मर जाओगे। इस प्रकार दशरथ जी कौशल्या से कहते और तुरंत में दशरथ जी इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं। तो राम की माता कौशल्या जी जोर जोर से चिल्लाने लगती, रोने लगती। लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी जोर जोर से चिल्लाने लगती। रोने की ध्वनि सुनकर नगर में कोलाहल मच गई, कोलाहल मच गई। थोड़े देर बाद राजा दशरथ हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम, राम 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 इस प्रकार कहने लगते और कहते कि सीताराम 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 सीताराम, राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, राम राम राम। इस प्रकार राजा दशरथ कहते हुए अपने प्राण को त्याग कर देते हैं। राजा दशरथ जी ने जीने और मरने की
कला वही जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ जीने का और मरने का कला वही जाने। जब तक जीवित रहे तो धर्मात्मा राजा कहलाए और अपने पराक्रम के शक्ति से स्वर्ग तक वर्चस्व बनाए रखे। और राम के वियोग में क्षण में ही जिस प्रकार तिनका को बीगा जाता है, अपने शरीर को मल को छोड़ा जाता है, उसी प्रकार राजा दशरथ प्राण को त्याग देते। राजा दशरथ प्राण को त्याग कर दिए। राजा दशरथ के प्राण को त्याग करने से पूरा अयोध्या शोक में डूब गया। महामुनि वशिष्ठ जी और सारे विद्वान संतों उस राज दरबार में आते हैं। इस कथा को कितना दुख भरी बात है कि राजा का एक भी पुत्र वहां नहीं। राम लक्ष्मण वन चले गए और भरत शत्रुघ्न नलिहाल में थे। राजा दशरथ के प्राण को त्यागने के समय में कोई पुत्र का दर्शन नहीं हुआ। इस कथा को सब कोई कहकर गाकर अयोध्या के सभी नर नारी रोते कि हे भगवान, ऐसे धर्मात्मा राजा को अगर ऐसा दुख मिले, ऐसी सजा मिले तो आम जनता की क्या होगी। इस प्रकार मन में विचार करके साधु समाज, तपस्वी, ज्ञानी, मुनि, अयोध्या के नर नारी कहते कि इतना धर्मात्मा, इतना तप करने वाले महात्मा को अगर ऐसी सजा मिले तो आम मनुष्य की क्या हालात होगी, कैसे जीवन पार लगेगी। इस प्रकार अयोध्या के नर नारी विलाप करते, रोते। वशिष्ठ मुनि मन में धीरज धर के सुमंत जी से कहते कि हे सुमंत जी, राजा दशरथ का जो शरीर है ना, अभी उनका एक भी पुत्र यहाँ वर्तमान में नहीं है, तो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, उस शरीर को, देह को सुरक्षित रखने के लिए एक छोटा नाव मंगाया जाए और उसमें तेल भर के उस नाव में राजा दशरथ का शरीर को डुबा दिया जाए, रखा जाए। राजा दशरथ के जब पुत्र आएंगे तो दाह संस्कार की जाएगी। इसके बाद भरत जी, शत्रुघ्न जी का बुलाया जाए। वशिष्ठ मुनि कहते कि कोई दूत को भेजा जाए और भरत शत्रुघ्न को बुलाया जाए। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से सुमंत जी एक नाव मंगाते हैं और उसमें तेल भर के राजा दशरथ की मृत शरीर को रखा जाता है और सुमंत जी दूत को बुलाते हैं और भरत शत्रुघ्न जी को बुलावा भेजते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते कि हे दूत, कौशल देश में जाना और ये बात मत कहना कि तुम्हारी पिता की मृत्यु हो गई है, ये सिर्फ कहना कि गुरुदेव तत्काल आपको बुलाया है, वशिष्ठ मुनि आपको बुलाया है। यही खबर कहना, यही सूचना कहना, विशेष बात वहां नहीं कहना। दूत ने आज्ञा पाकर भरत जी को बुलाने के लिए कई देश जाता और वहां पहुंचकर दूत कहता, हे भरत शत्रुघ्न जी,
गुरु वशिष्ठ जी ने आपको तत्काल बुलाया है। भरत जी पूछते कि क्या बात है, क्या बात है, लेकिन दूत कहते कि मैं कुछ नहीं जानता। वशिष्ठ मुनि के सिर्फ इतना ही आज्ञा है कि आपको बुलाया जाए। भरत जी मन में विचार करते कि कोई न कोई अनहोनी हो गई है, कोई न कोई घटना हो गई है, कोई न कोई कारण हो गई है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कुछ जानते नहीं। इस प्रकार मन में विचार करके भरत और शत्रुघ्न जी तेज रफ्तार घोड़े वाली से अयोध्या के लिए चल देते हैं। अपने ननिहाल से अयोध्या के लिए चल देते हैं। मार्ग में भरत जी मन में देखते, प्रत्यक्ष भी देखते कि कभी दाएं से कभी बाएं से गलत चीजें आ जाता, सामने आ जाता। इस प्रकार भरत जी सोचते कि अयोध्या में कोई न कोई बड़ी हानि हो गई है। अपशगुन देखते। इस प्रकार नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की बातें मन में विचार करते हुए भरत जी अयोध्या पहुंचे। जैसे ही अयोध्या पहुंचते हैं तो राज दरबार में सूना सूना, कोई भरत जी से मिलता नहीं, बोलता नहीं। भरत जी मन में विचार करते कि कौन सी बड़ी बात हो गई जो हमसे कोई मिलना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही भरत जी रथ से नीचे उतरते हैं तो कैकेयी आरती लेकर भरत जी को आरती उतारती और कैकेयी भरत जी को अपने भवन में ले जाती। कैकेयी अपने पुत्र भरत को अपने भवन में ले जाती। लेकिन भरत जी ये सोचते कि क्या बात है, क्या राज है। तो भरत जी अपने माता कैकेयी से पूछते कि हे माता, पिताजी कहाँ हैं, राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ है, सीता जी दिखाई नहीं देती। तो कैकेयी हंसती हुई कहती कि भरत, तुम अभी नलिहाल से आए हो, कुछ खा लो, कुछ आराम कर लो, उसके पश्चात मैं सब बातें बताऊंगा। लेकिन एक धर्मात्मा पुरुष धर्म को जाने बिना भोजन नहीं करता, इस शास्त्र का वर्णन है। एक वीर पुरुष, एक क्षत्रिय जब तक समस्या की समाधान नहीं होती तो वह भोजन नहीं करता। और भरत जी कहते कि हे माता, तुम भोजन करने की बात करती हो, मेरा प्राण निकल रहा है। भरत जी कहते कि हमारा प्राण निकल रहा है, मुझे तत्काल क्यों बुलाया गया, और तुम कहती हो कि खा लो, आराम कर लो। जब तक मैं समस्या को समाधान नहीं करता, समस्या के विषय में जानूंगा नहीं, तब तक मैं ना ही तो विश्राम करूंगा और ना ही भोजन करूंगा। मुझे इस समस्या को बताओ, इस बात को बताओ कि राजा दशरथ कहाँ हैं। तो कैकेयी कहती, कैकेयी कितनी कठोर है, इस कथा को पहले सुन। कैकेयी क्या कहती, हे भरत, हे पुत्र, मैंने सारी काम बना लिया था तेरे लिए। कैकेयी कहती कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य के लिए सारी कामें बना ली थी, लेकिन विधाता ने
एक काम गड़बड़ कर दी। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को सिधार गए। जब ये बात कैकई कही कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को सिधार गए, तो भरत जी कांपने लगे, रोने लगे और कहते कि हे पिताजी, हे पिताजी, आपने भरत को गलती को क्षमा कीजिए कि भरत आपको मुख का भी दर्शन मृत्यु के समय नहीं कर सकता। भरत इतना पापी है। इस प्रकार भरत जी अपने को दोष लगाते और कहते कि भरत कहते कैकई से कि राम लक्ष्मण सीता कहाँ है? तो कैकई कहती राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। भरत जी कहते कि राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए और पिताजी स्वर्ग को सिधार गए। भरत जी कहते कि हे कैकई, हे माता, मुझे बात को अच्छी ढंग से समझाकर कहो कि बात क्या है। कैकई ने अपने पुत्र को, भरत को हित के लिए, भरत के सुख के लिए, भरत को राजा बनाने के लिए सारी बातें अपने पुत्र भरत से कह सुनाई। कैकई कहती कि राजा दशरथ जी ने राम को राजा बना रहे थे। कैकई कहती कि राजा दशरथ जी ने राम को राजा बना रहे थे, लेकिन मंथरा मुझे ज्ञान दिया, मंथरा मुझे ज्ञान दिया, मुझे बचा लिया। और मंथरा ने मुझे ये बात कही कि तुमको 2 वरदान राजा से बाकी है, वह मांग लो। पहला वरदान भरत का राजा होना, भरत का अयोध्या का राजा होना, और दूसरा वरदान राम को बन जाना। मैंने राजा दशरथ से यही वरदान मांग लिया, यही वरदान मांग लिया। लेकिन राजा दशरथ राम से विशेष प्रेम करते थे, जिसके कारण से उनको, राजा दशरथ को प्राण को त्याग करना पड़ा राम के वियोग में। जैसे ही भरत ये बात सुनी, और भरत क्या कहते इस बात को ध्यान से सुने। भरत जी कहते हैं कि रे कैकई, रे पापनी, जब तुमने वरदान मांगा राजा दशरथ से, तो तुम्हारी मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गई? कीड़ा। भरत जी कहते कि ये पापनी, तुम स्त्री हुआ लेकिन तुमने बांझ क्यों नहीं रह गया? बांझ क्यों नहीं रह गया? भरत जी कहते कि रे पापनी, तुमने राम से द्रोह मुझे कराया, और समाज जितने अयोध्या के नर नारी है यही कहेंगे कि भरत क्या भी इसमें कोई चाल है। भरत जी कहते कि रे पापनी, तुमने पति को प्राण हर लिया। भरत जी कहते कि तुमने अपने पति को ही खा गया। भरत जी कहते अयोध्या में तुमने आग लगा दी। भरत जी कहते कि कभी तुमने ये नहीं सोचा कि राम कैसे हैं? भरत जी कहते कि रे पापनी, इस राज को चलाने के लिए राम ही योग्य है, भरत से राज नहीं चल सकती। तुमने कैसे वरदान में मांग लिया कि राम 14 वर्ष के बन जाएंगे? तुमने ये कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसे वरदान मांग कर क्या होगा, अयोध्या पर क्या बीतेगी, भरत पर क्या बीतेगा, राजा दशरथ पर, तुम्हारे पति पर क्या बीतेगी? पत्नी कभी सोचती नहीं कि मैं कैसी बात कहूंगा तो
समाज पर, परिवार पर, पति पर क्या बीतेगा। पत्नी कभी सोचती नहीं। स्त्री कभी कभी ऐसे गलत कर्म कर देती है, स्त्री कभी ऐसे गलत कर्म कर देती है जो कि तीनों जगह से चली जाती है। तीनों जगह का मतलब हुआ सास, ससुराल, नैहर और स्वयं पति से भी तीनों जगह से चली जाती है। इस प्रकार भरत जी कैकेयी को कहते और भरत जी कहते कि कैकेयी मैं आज के बाद से, भरत जी कहते कि कैकेयी मैं आज के बाद से तुम्हें माता नहीं कह सकता और आज के बाद से तुम्हारे महल में मैं कभी नहीं आऊंगा। भरत जी रोने लगते, विलाप करने लगते। उसी समय मंथरा सज धज कर आई तो शत्रुघ्न जी देखते कि हमारे घर का नाश करने वाली मंथरा, और शत्रुघ्न जी उस मंथरा को पटक कर झोटा खींचने लगे, मारने लगे, कपार को फोड़ दिए। लेकिन भरत जी कहते भाई अपनी माता के विषय में सोचो, जब हमारी माँ ही गलत हो गई तो ये दासी का क्या मूल। अगर हमारी माँ ठीक रहती तो ये दासी का क्या चलती। इस प्रकार भरत जी समझाते और भरत जी, शत्रुघ्न जी राम जी के माता कौशल्या जी के पास चले आते हैं। जैसे ही भरत जी, शत्रुघ्न जी राम जी के माता कौशल्या जी के कमरे में आते हैं तो कौशल्या जैसे ही भरत को देखती और दौड़ती हुई भरत को राम की भांति गोद में बैठाकर दुलार करने लगती। कौशल्या कहती भरत तुम हमारे पुत्र हो, राम बन चला गया तो कोई बात नहीं, तुम तो है ना। तुम मन में दुख मत लो, तुम ठीक रहो, शांति रहो। इस प्रकार कौशल्या भरत को समझाती। भरत जी मन में विचार करते कि माता हो तो ऐसी हो। भरत जी मन में विचार करते कि माता हो तो कौशल्या जैसी। इस प्रकार भरत जी कैकेयी का विचार और कौशल्या का विचार देखकर मन में विचार करते कि हे भगवान, आपने मुझे जन्म कैकेयी के गर्भ से क्यों दिया। भरत जी कहते कि हमने कभी माता को कुमाता नहीं सुना, लेकिन आज देखने में आता है कि माता भी गलत होती है। लेकिन राम जी की माता कौशल्या जी भरत को समझाती कि बेटा भरत, इसमें किसी का दोष नहीं लगाना है। जिसका जैसा भाग हो, जैसा कर्म हो, जैसा ईश्वर का विधान हो, वैसा ही होता है। इस प्रकार भरत जी को समझाती कौशल्या माता। सुमित्रा जी कहती हे भरत, तुम राम से कम नहीं। सुमित्रा जी कहती भरत, लक्ष्मण तो ही वन चला गया, सीता चली गई, लेकिन तुम तो मेरे पुत्र हो ना। तुम मेरे पास रहो, मैं तुझे देखकर दर्शन करके 14 वर्ष समय बिता लूंगा। इस प्रकार राम जी की माता
भरत को समझाती, दुलार करती, लेकिन वशिष्ठ मुनि भरत जी को बुलावा भेजते, सुमंत जी से कहते कि हे सुमंत जी, भरत का बुला लाइए, भरत को सामने बुलाइए। जैसे ही दूत की समाचार सुमंत जी कहते कि हे भरत, आपको मुनि जी बुला रहे हैं, वशिष्ठ मुनि बुला रहे हैं, दोनों भाई चलिए। भरत जी, शत्रुघ्न जी सुमंत जी की आज्ञा के पालन करते हुए वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचते हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहते, हे भरत, तुम धर्म के जनकारक हो, अभी रोने का समय नहीं है, अभी जो कर्म करना है, जो आवश्यक कर्म है, पिताजी का मृत शरीर को रखा गया है, उस शरीर को दाह संस्कार करना होगा और उस कर्म को पूरा करो, क्योंकि तुम्हें ही इस कर्म को पूरा करना होगा। राम लक्ष्मण तो वन को चले गए, लेकिन तुम ही भरत उस कार्य को, उस कर्म को, उस 10 कर्म को, उस क्रिया को सब पूरा करना होगा। और भरत जी वशिष्ठ मुनि की आज्ञा को पालन करते हैं और सरजुग नदी के तट पे दाह संस्कार की क्रियाएं की व्यवस्थाएं की जाती है। और यहाँ अयोध्या में राजा दशरथ का पथिक शरीर को नाव में रखा गया, तेल में रखा गया, बाहर निकालकर गंगा जल से स्नान कराया जाता है उस मृत शरीर को। उसमें चंदन लेप लगाए जाते हैं, घी लगाए जाते हैं, नाना प्रकार के द्रव्य लगाए जाते हैं सुगंधित। उसके बाद में अच्छी प्रकार से शैया बनाई जाती है, सेज बनाए जाते हैं, उस पर राजा दशरथ जी को सुलाकर अयोध्या के सभी पुरुष एक साथ उस 10 क्रम में भाग लेते हैं। और उस समय भी अयोध्या के सभी पुरुष एक साथ मंजिल में तैयार होते हैं और राम नाम सत्य है, इस प्रकार अयोध्या के वशिष्ठ मुनि भरत जी भगवान राम का नामों का महिमा को गाते हुए राजा दशरथ के पथिक शरीर को ले जाकर सरजुग नदी के तट पर दाह संस्कार किया जाता है। और इसके पश्चात भरत जी 10 दिन के बाद 10 कर्म करते हैं, अपने पिता का क्रिया करते हैं। जैसे जैसे वशिष्ठ मुनि बतलाते हैं वैसे वैसे क्रिया करते हैं। उसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देते हैं, जो वेदों में बताई गई है उस प्रकार भरत जी अपने पिता का क्रिया कर्म करते हैं। ये कथा तो दुख भरी है, लेकिन इसी जीवन काल में सुख और दुख को सहते हुए हम सभी को चलना है और भगवान श्री सीताराम जी का भजन करना है, उन्हीं के शरण में रहना है और उन्हीं से प्रार्थना करना है कि हे राम, हे प्रभु, मैं दिन दुखी हूँ, आप मुझे रक्षा करें। मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, हे प्रभु आप मुझे रक्षा करें। इस प्रकार ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण इस प्रकार कहते हुए अपने जीवन को
व्यतीत करे। सीताराम सीताराम सीताराम।